मैं राजस्थान का प्रसिद्ध हवा महल बोल रहा हूँ। मैं भारत की उस धरती पर स्थित हूँ जिसे त्याग, बलिदान और अपने शौर्य के लिए जाना जाता है। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर और गुलाबी रंग से मशहूर जयपुर शहर में स्थित हूँ। मैं इतना प्रसिद्ध हूँ कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हर दूसरा आदमी रील बनाता नजर आएगा। मैं असलियत में उन रील और शॉर्ट्स में देखने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसमें कई झरोखे और खिड़कियाँ होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। जयपुर आने वाले ज़्यादातर पर्यटकों को लगता है कि हवा महल महज एक दीवार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महल में 5 मंजिल हैं जिसमें अनेकों कक्ष बने हैं और कुल मिलाकर इस महल के परिसर में 953 झरोखे हैं, जिनमें से 365 खिड़कियाँ हवा महल में हैं। हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इन खिड़कियों से होकर ताज़ा हवा महल के अंदर प्रवेश कर सके, इसलिए ज़्यादा खिड़की बनाई गई थी। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। इस महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यह महल पर्यटकों द्वारा जयपुर की सबसे पसंदीदा इमारतों में से एक मानी जाती है और इस महल को खास तौर पर रानियों के लिए बनाया गया था। जब भी जयपुर में से कोई पर्व त्यौहार का या कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता था, तो रानियां यहाँ बनी खिड़कियों से होकर झांककर आनंद लिया करती थी। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। वे अपने रिवाजों की भूमिका निभाते हुए इन झरोखों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से लेती थी। 87 फीट इस 5 मंजिला महल पर जब सुबह सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तो इसके अलग अलग हिस्से रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। यहाँ बने कक्षों को अलग अलग मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है और सभी कक्षों की सुंदरता देखने योग्य है। महल के अलग अलग भागों में बनाए गए कक्षों और उनमें लगाए गए दरवाज़ों की नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाएंगे। ख़ास बात यह है कि उस ज़माने में इन दरवाज़ों को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, यहाँ लगे रंग बिरंगे शीशे भी इस दरवाजे की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए आप देखेंगे कि बाहर की ओर से इस हवा महल को भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का बनाया गया था। इस महल की 3री मंजिल पर बने विचित्र मंदिर को श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बनाया गया था, जहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए झूला लगाकर उनको प्रतिदिन झुलाया जाता था। ऐसे ही बहुत से रोचक तथ्य हवा महल के हर भाग से जुड़े हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको राजपूत शिल्प वास्तुकला से निर्मित हवा महल की यात्रा कराने जा रहा हूँ। जयपुर के बेहद ही खूबसूरत इस हवा महल के इतिहास और वास्तुकला से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी हवा महल की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए आप अपने शहर से बस या ट्रेन या हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा कर पहुँच सकते हैं। हवा महल की दूरी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है और जयपुर एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। आसपास के लोग अपने निजी वाहन से भी जयपुर पहुंच सकते हैं
और आप जयपुर में ऑटो कैब करके हवा महल पहुंच सकते हैं। इस महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। इस महल की डिजाइन मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक मिश्रण को दर्शाता है। इस महल का निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे। इसी वजह से आप अगर इस महल को बाहर से देखेंगे तो यह महल आपको श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का नजर आएगा। सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरण के साथ इस महल को दमकते हुए देखना एक अनोखा एहसास देता है। महल के सारे भागों को अलग अलग मंदिर का नाम दिया गया है। इसके फर्स्ट फ्लोर यानी कि सबसे निचले भाग को शरद मंदिर कहा जाता है और सेकंड फ्लोर यानी कि दूसरी मंजिल पर है रतन मंदिर, जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा हीरे जवाहरातों की प्रदर्शनी लगाई जाती थी। थर्ड फ्लोर पर है यानी कि तीसरी मंजिल पर स्थित है विचित्र मंदिर। इसके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती थी। चौथी मंजिल पर है प्रकाश मंदिर, जहां पर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित फेस्टिवल मनाए जाते थे। और पांचवी मंजिल पर स्थित है हवा मंदिर, जिसमें चारों तरफ से ताज़ा और शुद्ध काफ़ी अच्छी हवा आती है। यहाँ सामने की ओर एक फव्वारा बनाया गया था, जो कि आज भी रोज़ाना शाम के समय भी चलाया जाता है, जिससे यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। महल के इस भाग को कहा जाता है प्रताप मंदिर। यह महाराजा स्वाई प्रताप सिंह का निजी कक्ष हुआ करता था। आपको आज भी उस कक्ष के अंदर स्वाई प्रताप सिंह का पुतला भी देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि इस कक्ष में रंग बिरंगे शीशे का उपयोग करके फूल पत्ती का डिजाइन बनाया गया है। और आप देखेंगे इन दरवाज़ों पर तरह तरह की सब्जियों का उपयोग करके खूबसूरत कलाकारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। साल 2006 में काफ़ी वर्षों के अंतराल के पश्चात बड़े स्तर पर इस महल की मरम्मत कराई गई, जिसका अनुमानित खर्चा 45,679 रुपये आया था। महाराजा प्रताप सिंह ने 1799 में जल महल और हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल में सामने से कोई प्रवेश दरवाज़ा नहीं है। हवा महल में जाने के लिए सिटी प्लेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है। हवा महल जयपुर शहर के दक्षिणी हिस्से में बड़ी चौपड़ पर स्थित है। जब इन खिड़कियों में रंगीन शीशों का अनूठा शिल्प, जब सूर्य की रोशनी इन रंगीन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में प्रवेश करती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी आभा से भर जाता है। हवा महल की इस खिड़की से पीछे की ओर देखने पर आपको जंतर मंतर का सम्राट यंत्र नजर आएगा, जो कि एक तिरछी दीवार के रूप में बना हुआ है। और बाईं तरफ एक लंबी मीनार के रूप में ईसर लाइट दिखती है। हवा महल का दूसरा नाम पैलेस ऑफ विंड्स है। इसी नाम से इसे विदेशों में जाना जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हवा महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन गया है। इस महल की खास बात यह है कि इसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। ऊपर जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। इस महल की दीवार के निर्माण सामग्री की एक अलग कहानी है। दीवार के निर्माण सामग्री में गुड़, मेथी और जूट से बनी हवा महल की दीवारें चूने को पीसकर इसकी लुगदी में बजरी डाली जाती थी और हल्की छिली हुई जूट और मेथी पीसकर पाउडर के रूप में इस मसाले को झरोके खिड़की बनाने के लिए उपयोग में लिया गया था। यह महल लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो कि पिरामिड की शेप में बना हुआ है। में आप टावर जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है ईश्वर लाट टावर, जिसको महाराजा ईश्वर सिंह ने मराठों और मेवाड़ से जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसको कीर्ति स्तंभ टावर भी कहा जाता है। बंगाल में रहने वाले विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर का आर्किटेक्चर और प्लानिंग करी थी।
यहाँ आप सामने की ओर देखेंगे, दुकान के सामने दुकान, गली के सामने गली और मकान के सामने मकान बने हुए हैं। यहाँ आपको एक ही तरह का डिज़ाइन नज़र आएगा। और यहाँ के बाज़ार की खास बात यह थी कि हर दुकान पर नाम लिखा होता था कि इस दुकान पर क्या सामान मिलता है, नाम से ही पता चल जाता था। गली का पता होता था कि इस गली में वो सामान मिलता है। और जिस रंग का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, इसको कहा जाता है टेराकोटा कलर, जिसका उस समय डिक्शनरी में नाम तक नहीं हुआ करता था। उस समय ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया के बेटे प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड को जयपुर का गवर्नर बनाया गया था। उस समय महाराजा राम सिंह ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से मिलते जुलते टेराकोटा कलर से रंग दिया गया था। तभी से इस शहर का नाम गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी पड़ गया था। आइए मैं अब आपको महल के उस हिस्से की ओर लेकर चलता हूँ जिसको उस समय तरह तरह के कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। आप देखेंगे कि महल के इस भाग में बड़े ही कलाकारी और सुंदरता के साथ बनाया गया है। और यहाँ बने सभी चित्रों को बनाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ आप देखेंगे कि बाहर होने वाले कार्यक्रम को देखने के लिए जालियाँ और खिड़कियाँ बनाई गई थी। ऋतिक रोशन साहब आए, अगला बाबा ये आगे क्या बोलते हैं ऋतिक रोशन साहब? अरे शायद मेरी शादी का करार दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हारी रोशन का पाव क्या कौन है? ओ पंछी अकेला एक मुझे जाल बिछाया है, वो दिल न दिया तो बोलो क्या किया? आखिर दुनिया में भी मगर जाना किया तो क्या किया? चाहिए थोड़ा प्यार। हमारा यार होगा यार सलमान खान आगे आपके सामने हरीश कुमार और उसके बाद